वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सीटेट हिस्ट्री का जो है हमारा आज क्लास 22 22वां अध्याय 22वां जो है क्लास वीडियो जो भी आप कह लें। सीटेट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे अभी होने वाले हैं आप सभी के मतलब दिसंबर के अंदर 2021 में। और आप तैयारी कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ आप सभी से। तो हमने 21 वीडियो को ऑलरेडी कर लिया। 21 वीडियो में हमने 21 क्लासेस अटेंड कर ली हैं अभी तक में। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, देख के अच्छा लगता है। लाइक शेयर कम कर रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स जियोग्राफी वीडियो चल रही हैं सर। सिविक्स तो कंप्लीट भी हो गया, दोबारा कंप्लीट हो गया सिविक्स। अगर आप सिविक्स पढ़ेंगे ना तो आप चैनल पर पहले भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है सिविक्स की, उसको भी जरूर देखिएगा। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है और अभी वाला जो है ये एडिशनल है। तो सवाल कहीं से भी अगर आपके सिविक्स में पूछे जाते हैं ना तो आप आंसर दे पाएंगे आराम से। तो कंप्लीट देखिए ना, पूरा प्लेलिस्ट को चेक करिए यार। आपके चैनल पर अगर आप आ ही जाते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको मिलेंगे जरूर कंटेंट, ऐसी बात तो नहीं है। और जियोग्राफी के पहले भी हैं, अभी भी आ जाएंगे। और हिस्ट्री तो चल ही रही है, कंप्लीट हो जाएगी। हमारी कुछ ही क्लासेस और रह गई हैं और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, वो भी बना रखे हैं, उनको भी देखिएगा। और इसके बाद जो है हम ईवीएस, जो इनका पेपर वन ईवीएस है, मतलब पेपर वन जिन्होंने लिया होगा तो ईवीएस तो ऑब्वियस ही बात है भाई, होगा ही। तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, पीडीएफ वगैरह तैयार हो गई है और वो बुक से आएगी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम में होगी बेसिकली। ठीक है। तो देखिए आज का जो क्लास 22 है हमारा, इसका नाम है उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म की बात हो रही है इसके अंदर। इससे पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। और नहीं देखी वीडियो तो भाई देखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर करिएगा। बिना करे भाई बिल्कुल नहीं जाना। सब्सक्राइब तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। मजाक है, बाकी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं लगता तो भाई क्या कर सकते हैं, करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ सवाल हम आपसे जो है वीडियो के बीच में पूछते हैं, अगर आपको आंसर पता होता है तो नीचे कमेंट करिए, करा करिए ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। और सभी तो पॉइंट वाइज है, अब तक तो आपको मालूम चल गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए पहला पॉइंट है, इसमें क्या बात की गई है। ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाने के बाद, देखिए उपनिवेश बेसिकली होता क्या है पहले तो ये समझ लिए कि कॉलोनिज्म होता क्या है। चैप्टर तो बात की बात है, पहले कॉलोनिज्म समझिए कि होता क्या है। देखिए होता क्या है ना कि एक ये देश है कोई ए, और ये कोई ये देश है बी, फिर ये सी, है ना, रैंडम कोई देश है। और इसी प्रकार हमारे पूरे विश्व के अंदर जो अलग अलग देश है, अगर एक देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कि भैया इस कंट्री में भी जा रहा है, फिर यहाँ भी जा रहा है, फिर यहाँ से आ भी रहा है ना, मतलब एक होता है व्यापार देश के अंदर ही, एक होता है व्यापार देश विदेश के अंदर। तो जब व्यापार देश विदेश में होने लगता है तो उस वाले सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इतना ही समझिए, इनफ है। ठीक है, मतलब उपनिवेशवाद अगर ब्रिटेन ने भारत को बनाया तो इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि भारत का जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार है यानी कि भारत का जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन ने फैला दिया। ये बात उसको कही जा रही है आपसे उपनिवेशवाद के अंदर। अब चलिए आप चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने शुरू कर दिया था इसको। ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाने के बाद अपने हित साधने के लिए समाज के प्रभावी वर्गों से संपर्क साधने का प्रयास किया और इस कार्य में उसे कामयाबी भी मिली। लेकिन उच्च वर्ग के संपर्क मतलब उच्च वर्ग जो हायर क्लास के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, उनके साथ जब उन्होंने संपर्क बनाया तो यह वर्ग अपने हित साधने में लग गए और अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव किसान, मजदूर और आदिवासी वर्ग पर पड़ा। ये पैराग्राफ बहुत बढ़िया बात कह गया आपको यहाँ पर। अगर आपने देखा होगा तो इंग्लिश में देख सकते हैं, बगल में ही इंग्लिश लिखी हुई है इसकी, कि जब इंडिया को कॉलोनाइजिंग कर दिया गया तो इसके बाद ब्रिटेन ने सोचा कि यार क्यों ना और पैसा कमाया जाए, है ना, अपना फायदा करा जाए पूरी की तरह से। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि यार जो अपर क्लास के लोग थे ना, अपर क्लास से सीधा मतलब हो जाता है अमीर, जिनका प्रभाव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो एरिया के अंदर, जो डोमिनेट करते हो। ठीक है, तो उनसे काम करते हैं ना, उन्हीं से बातचीत करते हैं। इससे क्या होगा ना कि फिर हम उनको भी काटना शुरू करेंगे और हम और कमाएंगे। लेकिन ना कहीं क्या हुआ, देखिए हमेशा ना एक चीज़ होती है, हमेशा हमेशा कोई ऊपर लेवल पर बैठा है, फिर उसके नीचे कोई व्यक्ति है, और मान लीजिए सबसे छोटे लोअर क्लासेस वगैरह जो लोग होते हैं,
कभी भी कोई चीज़ होगी ना, कहीं भी चाहे महंगाई हो, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो सबसे नीचे के लोग होते हैं ना, यही पिसते हैं। इसने बोला कि यार एक काम करो, आप जो है ना इससे जाके टैक्स ले आओ। ये क्या करेगा, सारे टैक्स कलेक्ट करेगा, कुछ अपनी जेब में डालेगा और बाकी यहाँ दे देगा। इन्होंने बोला कि यार आप कम लेकर के आ रहे हो, 10% ज़्यादा लेके आओ। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा 20% ज़्यादा दो, मतलब ये 20% लगा करके और दे देगा, इस लेगा इनसे, और फिर उसमें से भी 10% जेब में रखेगा और फिर यहाँ पर दे देगा। हमेशा यही होता है। यहाँ भी यही हुआ कि जब ब्रिटेन के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपना फायदा करने के लिए क्या करा, अपर क्लास के लोगों से जो है अपने कांटेक्ट बना ली। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर के, यानी अंग्रेजों ने प्लस जो अपर क्लास के लोग थे, इन्होंने मिलकर के जो है, मतलब अंग्रेज तो भाई अपना फायदा चाह रहे थे ना, तो ये लोग भी तो चाहेंगे। दोनों का फायदा होने के कारण नुकसान जो हुआ वो किसानों का, मजदूरों का और आदिवासी का हुआ। ये बात आपसे कही गई है इसके अंदर, तो काफी अच्छी बात कही गई है अगर आपने ध्यान में देखा या सुना होगा तो। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों पर मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, तो जो प्रोविजंस था, जो एरिया था, उन एरियो पर मुखिया हुआ करते थे, ठीक है, जिसको चीफ बोलते हैं ना। तो उनका भाई एकदम मतलब वैल्यू हुआ करती थी। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, मतलब पैसे ज़्यादा होते थे, और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे भाई। ठीक है, ये होता था, ये अभी भी बहुत गाँव में जो है होता है। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, यानी जो मुखिया थे उनकी अपनी पुलिस भी होती थी, और वे जमीन एवं वन प्रबंध के स्थानीय नियम जो है खुद बनाते थे। यानी कि जमीन जो है किस प्रकार के नियम लागू होंगे जमीन पर, कौन बनाएगा, मुखिया बनाएगा। दूसरा जो वन है वहाँ के, यानी जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसके में भी भाई जलावन के लिए लकड़ियाँ चाहिए या फल पौधे, जो भी चीज़ है उसके लिए भी जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, मुखिया बनाएगा। लेकिन अंग्रेज आए भाई, तुम्हें पता है अंग्रेज आ गए तो अब तो पावर तो रहेगी ना, उसने राजा को लगा दिया कि चल भाई क्या कर रहा है, राजा को उठा के जमींदार बना दे, जब पैसा वसूल कर। तो ये तो मुखिया हैं, इनकी भी हालत खराब कर दी अंग्रेजों ने। समझे कि नहीं। अगला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो है काफी बदल दिए गए। भाई ऑब्वियस, मैंने अभी बताया आपको कि भाई मुखिया थे, तो जब अगले ने राजा को जमींदार बना दिया तो ये तो फिर भी मुखिया है। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिल रहा था, मतलब जो मुखिया थे उनको उनका अधिकार, उनके ना राइट्स को चेंज कर दिया। ये बोला कि ठीक है भैया, मालिक तो तुम ही हो, मालिक रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनकी जो शासकीय शक्ति थी ना, जो मतलब ऑनर तो तुम ही रहो, लेकिन जो ऑफिशियल पावर थी ना वो छीन ली भाई अंग्रेजों ने। अब कर नहीं सकते कुछ, मतलब एकदम फड़फड़ाओ आराम से, ऐसी स्थिति करके छोड़ दी उन्होंने। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब देखिए, एक चीज सुनिए कि मुखिया जहाँ पर रह रहे थे और वो खुद से नियम बना रहे थे, खुद ही रह रहे थे, खुद ही नियम बना रहे थे, और सब बढ़िया चल रहा था। अंग्रेज आए, उन्होंने उनको बोला कि ठीक है ना, मालिक तुम ही रहो, हमें नहीं चाहिए जमीन, हमें मालिक तुम रहो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन नियम किसके चलेंगे भाई, ब्रिटिश अधिकारियों के चलेंगे। किसके चलेंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नियम चलेंगे यहाँ पर। अब वो नियम कभी भी बदले जा सकते हैं, सीधी सी बात है, अंग्रेजों की बातों का क्या भरोसा। तो ये तो चेंज कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रिटिश चाहते थे कि घुमंतु आदिवासी, यानी कुछ आदिवासी ऐसे थे जो एक जगह नहीं रुका करते थे, अलग अलग जगह जा करके जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, जिसको झूम खेती भी कहते हैं ना, झूम की खेती कहते हैं जिसको। तो वो करते थे, वो चाहते थे कि यार एक काम करो ना, इनको एक जगह स्थायी कर दो कैसे भी करके, और फिर इनसे लो टैक्स दबा करके। मतलब अब एक बंदा है, इस एरिया में आया है, यहाँ पर घर बसाया आदिवासियों ने और यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने कहा वाह, यहाँ से चलो टैक्स लेना। तो बोला 1 महीने बाद ना आप हमारे को 3,000 रुपये देना। ये भाग गए, कह रहे यहाँ चले गए। अब यहाँ आपका प्रोविंस चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, अब ये पैसे लेने आए, अरे कहाँ गए, भाग गए। तो ये चाहते थे कि जो ये घुमंतु आदिवासी हैं, जो घूम घूम करके खेती करते थे ना, इसको एक काम करो, स्थायी रूप में एक जगह टिका दो। और एक जगह टिकाने के बाद फायदा ये होता है कि किसानों को नियंत्रण करना जो है काफी आसान हो जाता है। देखिए आप लोग भी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब कोई शहर में रह रहा हो चाहे गांव में रह रहा हो, अगर उसका कोई घर परिवार कुछ भी नहीं है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो कब भाग जाएगा कुछ पता ही नहीं। जहाँ उसका घर परिवार कुछ होगा तो वहाँ लौट के तो आएगा ना वहां पर, तो उसको नियंत्रण कर लिया जाता है। तो अंग्रेज यही सोच रहे थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि भैया हम तो शासन करेंगे तो हमें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो ये लोग अगर टिक जाएंगे ना, तो फिर ये घर बनाएंगे, घर वर बनाएंगे, तो घर छोड़ के थोड़ी जाता है आदमी।
घर बनाएंगे, रिश्ते नाते वगैरह 4-5 चीजें होंगी, इतना सब कुछ कर लेंगे तो कहाँ जाएगा आदमी छोड़ कर। कह रहा फिर हमारे को रेगुलर सोर्स मिल जाएंगे। फलस्वरूप यानी कि क्या हुआ, उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम बना दिए इन लोगों के लिए, मतलब इनको ना नाप नाप करके जमीन दे दी गई। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा कर दिया कि भैया ठीक है, आप एक काम करो, इतनी जमीन, ये जमीन रही ना, ये यार तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, मौज लो आराम से, जमीन लो यार, क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि कैसे लगान देना है, मतलब कि भैया जमीन दे दी आपको, और बता दिया देखिए आप इतना ना इसी हिसाब से टैक्स देना, आप थोड़े गरीब हैं, चलो जमीन कम है, आप 2% कम दे देना, आप 2% ज़्यादा दे देना। सब इन्होंने जो है सेट कर दिया। कुछ जो किसान थे, फार्मर थे, उनको जो है भूस्वामी बना दिया गया, और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया कि भैया देख रेख करो दबा कर, कोई दिक्कत नहीं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप में बसाने की अंग्रेजों की जो कोशिश थी ना, ये कामयाब हुई नहीं। मतलब बहुत हद तक कामयाब नहीं हुई। अंग्रेज चाहते थे कि वजह से मान लीजिए 50 ऐसे लोग उनको मिले जो मतलब एक जगह रुकते ही नहीं है, शिफ्टेड कल्टीवेशन करते हैं या झूम खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार बसाओ ना इनको एक जगह, ये लो ना जमीन तुम, इसमें ये तुम्हारा, तो 50 लोगों को जमीन दे दी बांट बूंट करके। लेकिन 50 में से दो चार ही रुके, बाकी भाग गए, है ना। क्योंकि उनकी उनका नेचर ऐसा है, और झूम की खेती जो है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो अंग्रेज का ये वाला हिसाब किताब ना जो है उतना चला नहीं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो इतना ही है। तो कॉलोनिज्म से रिलेटेड यही था कि अंग्रेज ऑलरेडी कमा तो रहे थे, पर वो चाहते थे कि वो ना भारत को पूरा ही चूस लिया जाए। अरे मतलब पूरा सोचो, आदिवासी को नहीं छोड़ रहे यार, जंगल झाड़ कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो पूरा वो उस चीज़ के ऊपर जो है लगे हुए थे। तो यही आपको इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने देखा होगा ना, देखा ही होगा, और अगर आपने देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब बाकी प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा, वहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर आ जाते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए करिए, क्योंकि और भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। लाइक शेयर करिए, और कोई इशू है, कोई बात है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे पिछली वीडियो में, अगर आपने आंसर नहीं दिए तो जाके आंसर दीजिए उसको। और आपके एग्ज़ाम के लिए तो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक है, और तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, नाम रोशन करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।